Good evening, everyone. Well, so today it's Friday, and as you know that today, I mean on Friday, we do have a practice on previous lessons. जैसा कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन हम जो भी पढ़े हुआ लेसन है उसका रिवीजन करते हैं, उसको दोहराते हैं ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। वेल, तो वही काम आज हम करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। वेल, अभी तक हम वर्कशीट 9 तक पढ़े हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो आज हम लोग 1 से लेकर 9 तक रिवीजन करेंगे, राइट? ओके। वेल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ, समझ भी जाता हूँ, इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, फिर कुछ दिन बाद मैं भूल जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर याद होता है, फिर इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर कुछ दिन बाद भूल जाता हूँ। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि ये तो मुझे पता है कि इज एम आर का मतलब है, हूँ होता है, और एक और टॉपिक है हैव या हैज, उसका भी मतलब है में निकलता है। कुछ और भी टॉपिक है जिसका मतलब है पे निकलता है। तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि है वाले सेंटेंसेस को कब कौन सा वर्ड देकर बोले। सेम वे, कुछ लोग कहते हैं कि जब थाथी वाला सेंटेंस आता है तो कभी वाज वर्ड लिखना पड़ता है, कभी हैड लिखना पड़ता है, और कभी ना तो वाज वर्ड लिखना पड़ता है ना ही हैड लिखना पड़ता है। जैसे मैं गया था, आई वेंट, ना कोई वाज वर्ड ना कोई हैड। तो ये हम कंफ्यूज रहते हैं कि थाती वाले सेंटेंस में कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। वेल, तो हम इस बात पर अटेंशन रखेंगे कि कैसे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। पहली बात ये है कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़िए तो इसके हिंदी मीनिंग पर गौर कम करें, बल्कि उसमें क्या सेंस है इस पर गौर करें। मिसाल के तौर पर, एक बहन जो हमारी सिस्टर होती है जब किचन में खाना पकाने के लिए जाती है, और जितने भी किचन का सामान होता है, चाहे वो मिर्चा हो, नमक हो, या फिर वो कोरिएंडर पाउडर हो, जो भी हो, तो न सिर्फ उसको नाम से उसको जानती है बल्कि उसके जायका और उसकी क्वालिटी से उसको पहचानती है। नाम तो जानती है कि नमक है, लेकिन नाम कम, उसकी क्वालिटी से उसको ज़्यादा मालूम है कि ये इस्तेमाल करो नमकीन बनाने के लिए, चीनी इस्तेमाल करो मीठा बनाने के लिए, मिर्च इस्तेमाल करो तीखा बनाने के लिए। सेम वे, अगर आप भी थोड़ा-सा कुछ होशियारी दिखाएँ और मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको उसकी उसके ना उसको ऐसे मत समझिए कि ये है, हूँ में इस्तेमाल होगा। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप धोखा खा जाएँगे।
बल्कि आप उसमें क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या ऐसा चीज है, उसको उसकी क्वालिटी से पहचानो आप। कभी भी आप धोखा नहीं खा पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इज, एम, आर और हैव, हैज, ये दो ऐसा टॉपिक है, दोनों का मीनिंग है पे निकलता है और दोनों के बाद नाउन आते हैं। नाउन मतलब किसी का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, चीज सामान का नाम। दोनों का मीनिंग है पे होता है, दोनों के बाद नाउन आते हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि कब बोले इज, एम, आर और कब बोले हैव, हैज? तो अगर आप ये चीज समझ जाएं कि इज, एम, आर के साथ जब कोई नाउन बोला जाएगा तो आप किसी इंसान का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जिसका भी नाम लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे जिसको भी, आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कौन है। वही नाउन इज, एम, आर के जगह पर हैव या हैज से बोलेंगे तो इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि कोई चीज आपके पास है या कोई इंसान आपके पास है। देखिए, आप देखा आपने, इज, एम, आर प्लस नाउन मीन्स हम किसी का नाम बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वाज, वर के साथ नाउन, सॉरी, हैव, हैज के साथ नाउन मीन्स हम कुछ रखने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे टॉपिक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनके सबकी खूबियां पहचान लेना कि किसमें क्या खूबी है। कभी भी आप गलत नहीं बोलेंगे और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वेल, आने वाले दिन में जब आप टेंस से आगे बढ़ेंगे तो इस बात पर हम लोग बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम दूर हो सके। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाय द वे, चूंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो तीन टॉपिक को एक साथ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तीनों में एक ही बात कही गई है, बस टाइम का फर्क है। बस टाइम का फर्क है, तीनों में एक ही तरह की बात की जाती है। आप सोचेंगे कैसी बात की जाती है सर? वही किसी के बारे में कुछ कहना, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना, अच्छा बुरा, दुबला पतला, छोटा मोटा, अंधा लंगड़ा बहरा, गरीब अमीर, दुबला पतला। ओके, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना या किसी का इंट्रोडक्शन कराना, नाम बताना कि ये तो लैपटॉप है, यो वह तो आईफोन है, यह तो मेरा साइकिल है। किसी का नाम बताना, इंट्रोडक्शन कराना। अगर वो जो बात आप कह रहे हैं, अगर है वाला सेंटेंसेस में आप बोल रहे हैं, मीन्स आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो फिर आपको इज या एम या आर का इस्तेमाल करना चाहिए। सेम बात अगर आप था या थी में बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको वाज या वर का इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बात अगर आप फ्यूचर में बोल रहे हैं कि तुम लंगड़े हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, फ्यूचर में बोल रहे हैं तो शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग शैल बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करना गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि ज्यादा लोग कर रहे हैं और आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है। वेल, डियर स्टूडेंट, आई के साथ एम बोला जाता है और कोई भी सिंगुलर वर्ड हो ना, सबके साथ इज बोला जाता है। और कोई भी प्लूरल वर्ड हो जिसको आप बहुवचन कहते हैं, जिससे ज्यादा लोगों का पता चलता है, उसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज बोलेंगे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर बोलेंगे।
राइट? बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके। और सेम बात फ्यूचर में अगर कहना हो कि मैं दुबला हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, आई और वी के साथ शैल भी बोलेंगे और बाकी सबके साथ विल भी बोलेंगे। राइट? ओके। आइए एग्जाम्पल देखें ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। आज हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पर यानी रिटन पर फोकस नहीं करेंगे। जैसे अभी ये इज एम आर वाला लेसन खत्म होगा, मैं आप में से मैं किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगा ताकि आपका लिखना और बोलना दोनों सही हो सके। आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अभी हमने सीखा, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, मैं एक खजांची हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक खजांची हूँ। अभी इसको बोलना कैसे है? मैं के लिए आई कहना पड़ेगा, हूँ के लिए आपको बोलना पड़ेगा एम, और खजांची को कहते हैं अ कैशियर। I'm a cashier. I'm a cashier. गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आई एम अ कैशियर। देखिए, आई के बाद जब एम आता है ना, तो आई और एम दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अलग अलग आप नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते आई एम, नहीं कह सकते। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन तरीका ये है कि जब आई है उसके बाद एम है तो आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, आई एम, आई एम, आई एम। किसी ने कहा है, पुरानी कहावत है, थोड़ा खाओ बनारस में रहो। थोड़ा खाओ बनारस में रहो। इस कहानी का मतलब है, सॉरी, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कम ही बोलो लेकिन अच्छा से बोलो। आप 20 सेंटेंस से बोल दिए, कोई भी ठीक तरीके से नहीं बोले। अच्छा है कि 4 ही बोलो, लेकिन थोड़ा आराम से समझकर सही साउंड के साथ बोले। आने वाले दिन में आपको उसको फायदा, बहुत बहुत फायदा नजर आएगा। आई एम कैशियर। मैं एक खजांची था। मैं के लिए आई के साथ वॉज, और कैशियर के तो पता ही है, कैशियर। आई वॉज अ कैशियर। आई वॉज वॉज आई वॉज अ कैशियर। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन वीक है, तो इसलिए मैं न सिर्फ ट्रांसलेशन पे फोकस कर रहा हूँ, बल्कि साथ ही साथ कुछ साउंड भी आपको सुना रहा हूँ ताकि आप ठीक से उन साउंड को बोलना सीख जाएं। वेल, मैं एक खजांची रहूंगा। I'll be a cashier. I'll be a cashier. ओके। आप सोचेंगे कि कैसे बोला जा रहा है I'll be a cashier? एक्चुअली I'll का मतलब होता है I shall। I shall को छोटा में यानी शॉर्ट फॉर्म में I'll कहते हैं। और आप भी कहीं नोट कर लीजिए, अब आज के बाद कभी भी आपको I shall या I will बोलना हो तो आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें और आप कहें I'll, I'll, I'll। ओके। मैं एक खजांची रहूंगा। I'll be a cashier. I'll be a cashier. I'll be a cashier. वह एक बावर्ची है। He is a chef. He is को शॉर्ट में he's कहते हैं। He's a chef. He's a chef. Okay. वह एक बावर्ची था। He was a chef. He was, he was, he was a chef. He was a chef. वह एक बावर्ची रहेगा। He'll be a chef, यानी
He will be a chef. He will be a chef. वे काबिल हैं. They are qualified. They are qualified. They are qualified. वे काबिल थे. They were qualified. They were qualified. वे काबिल रहेंगे. They will be qualified. They will be qualified. वह शहरी है. वह एक शहरी है. He is an urban. He is an urban. वह एक शहरी था. He was an urban. वह एक शहरी रहेगा. He will be an urban. तुम एक गांव वाले हो. You are a villager. 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 तुम एक गांव वाले थे. You were a villager. A villager. तुम एक गांव वाले रहोगे. You will be a villager. You will be a villager. वे लोग मजाकिया हैं. They are funny. वे लोग मजाकिया थे. They were funny. They were funny. वे लोग मजाकिया रहेंगे. They will be funny. They will be funny. Okay. कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिए. वह बेवकूफ है. He is foolish. I mean to say he is foolish. He is foolish. वह बेवकूफ था. He was foolish. He was foolish. वह बेवकूफ रहेगा. He'll be foolish. He will be foolish. He will be foolish. वह पेटू है. She is glutton. जो ज्यादा खाए उसको पेटू कहते हैं. She is glutton. वह पेटू थी. She was glutton. She was glutton. वह पेटू रहेगी. She will be glutton. She will be glutton. वह मक्कार है. He is cunning. He is cunning. वह मक्कार था. He was cunning. He was cunning. वह मक्कार रहेगा. He will be cunning. He will be cunning. वे लोग बेकसूर थे. They were innocent. वे लोग बेकसूर रहेंगे. They will be innocent. क्या आपको समझ में आया? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट, आगे हम पढ़े थे कि एक के लिए हिंदी वर्ड एक के लिए इंग्लिश में कभी अ बोला जाता है और कभी एन बोला जाता है. वेल, आइए सबसे पहले ये सीखें कि कब हमें अ का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें एन का इस्तेमाल करना चाहिए. देखो भाई, कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसका साउंड, जिसका पहला लेटर का साउंड वोवेल में से है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से है, तो वहां पर एक का साउंड, वहां पर एक के लिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं भूल गया मैं क्या बोला था. अगर कोई वर्ड जिसकी शुरुआत वोवेल साउंड से हो रही है, वोवेल साउंड कौन है? अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ, अन, अ. तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिनकी शुरुआत इन वोवेल साउंड से हो रही है, तो वहां पर ए के लिए आप एन का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर कोई वर्ड है जिसका पहला लेटर का साउंड वोवेल लेटर से शुरू नहीं हो रही है, तो वहां पर आप अ का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल सुन लीजिए. बात अगर सेब की हो तो मैं कहूंगा
एक सेब, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप कहेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। ओके। अगर मैं कहूं एक इंजीनियर, एक इंजीनियर, आप क्या बोलेंगे? यस, एन इंजीनियर। ये नहीं, एन इंजीनियर। वाह। अगर मैं कहूं इंडियन, इंडियन, तो पहला लेटर का साउंड आ रही ई, और इंग्लिश में या हिंदी में भी जो ई है ना साउंड, वो वॉवेल साउंड होता है। तो इंडियन के पहले हमको बोलना पड़ेगा एन इंडियन। ओके। तो उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक कुर्सी, तो जरा बताइए एक कुर्सी की इंग्लिश, एक कुर्सी के लिए हम क्या बोलें? अ चेयर बोलें कि एन चेयर बोलें? मैं जानता हूं आप कहेंगे अ चेयर, क्योंकि आप खूब अच्छे से जानते हैं कि चेयर जो था ना, उस वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए आप कहेंगे अ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैं एक आईपीएस हूँ। आई बोलने पर पहला लेटर का साउंड अ, आई, इस इनमें से आ रहा है। क्या बोलेंगे? आई एम एन आईपीएस। वह एक डाकिया है। ही इज, ये पोस्टमैन के पहले क्या बोलेंगे? अ पोस्टमैन। ही इज अ पोस्टमैन। वो एक नर्स है, सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स। आप एक एसपी हैं, यू आर एन एसपी। वह एक वीडियो है, ही इज अ वीडियो। ओके। ही इज अ वीडियो। मैं एक ईमानदार इंसान हूं, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। वेल, तो यहाँ पर आपने सीखा कि एक 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 कब बोलना है और कब बोलना है एन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओके। इसी सीरीज में आया था द का इस्तेमाल, कि कहाँ हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राइट। ओके। देखिए, द का इस्तेमाल कई जगह होता भी है और कई जगह नहीं होता है। ओके। तो सबसे पहले जहाँ द का इस्तेमाल होता है, पहले मैं आपको वो वाली बात बता दूं। जैसा कि आप कहते हैं कि यह ताजमहल है, यह लाल किला है, यह भूल भुलैया है, यह जंतर मंतर है, क्या ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है? मतलब इन सब बिल्डिंग्स का नाम इतिहास में मेंशन है कि नहीं है ना? तो आप कहेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ओके। और द मून, द स्टार। ओके। आइए जरा दूसरे पार्टी नंबर 2 पे आ जाते हैं। जरा दूसरी बात देखिए। डियर, अगर कोई हम ऐसी बात करें ना जो कि आसमान से जुड़ी है, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, पृथ्वी यानी ये खुद ये जमीन धरती हो गई, आसमान हो गया, पहाड़ हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो आसमान से रिलेटेड है, तो उसके साथ हमें तो उसके साथ हमें द का इस्तेमाल लाजमी तौर पर
करना चाहिए। हाँ, भूलना नहीं चाहिए, करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं नहीं कह सकता चांद सुंदर है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे द मून इज ब्यूटीफुल। चांद सुंदर है। द मून इज ब्यूटीफुल। सूरज गर्म है। कैसे बोलेंगे? द सन इज हॉट। द सन इज हॉट। पृथ्वी गोल है। दैट पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। आसमान नीला है। कैसे बोलेंगे बताइए? द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू। हिमालय एक पहाड़ है। हिमालय इज अ माउंटेन। वेल, तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि इतनी बात समझ में आई? वेल, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, यानी जैसे कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई भी एक ऐसा वर्ड है, कोई भी एक ऐसा किताब है जो कि कोई हिस्ट्री से आ रही है। जी, तो उसके साथ अब का इस्तेमाल कर देंगे। मैं कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ। या कुरान है, दिस इज कुरान। वह बाइबल है, दैट इज। वह बाइबल है, दैट इज द बाइबल। यह गुरु ग्रंथ साहिब है। वेल, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई न्यूज़पेपर के नाम ले रहे हैं ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, तो आपको उस न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके। तो अगर मैं कहूँ यह कुरान है, आप कहेंगे दिस इज कुरान। वह गीता है, दैट इज गीता। वेल, क्या डायरेक्शन होता है बेटा? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो डायरेक्शन याद करते हैं। आप सुने होंगे, चार डायरेक्शन होती बाबू। जो सबसे पहला चीज है जहाँ पे द का इस्तेमाल करना चाहिए, वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउंड। ओके। तो जो भी डायरेक्शन है ना बेटा, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, या ओके, तो इनके साथ द का इस्तेमाल करा दीजिए। यह पूरब है। इसका कौन प्रैक्टिस करा रहा था? ओके। ओके। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसे हैबिचुअल हैं। वह पश्चिम है, दैट इज द वेस्ट। दैट इज द वेस्ट। ओके। वेल, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वेल, तो कोई भी डायरेक्शन हो उसके साथ आप द का इस्तेमाल जरूर करेंगे।
मैं एग्जांपल बोल दे रहा हूँ, यह पूरब है, दिस इज ईस्ट। वह पश्चिम है, दैट इज वेस्ट। यह उत्तर है, दिस इज नॉर्थ। वह दक्षिण है, दिस इज साउथ। डियर स्टूडेंट, मैं अभी 5 सेकेंड्स के अंदर आ रहा हूँ। यू आर टीचिंग वेल। असल बात यह है ना कि कि बहुत तेज आंखों पे नींद आ रही है। मैं बार बार ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ को। बस 2 सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा मुंह धुल के आ रहा हूँ। वेल, ओके। तो मैं कह रहा था कि कहाँ कहाँ हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? ओके। तो अभी तक मैंने बोला कि कोई डायरेक्शन हो ना, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, चार ही तो डायरेक्शन है। भाई सभी डायरेक्शन के साथ अब द का इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे भाई, ये द का लेसन इतने अच्छा से डिजाइन करके मैंने यहाँ पर टाइप करवाया है ना। आप इसे पढ़ेंगे तो खुद यहाँ पर लिखा है, सब यहाँ पर लिखा है। और बीच यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ, आप गौर से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। वेल, यहाँ लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते कि टू और सेकेंड में क्या फर्क है, नाइन और नाइन्थ में क्या फर्क है। भाई दोनों अलग अलग हैं। वही वह जो 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, उससे नंबर का पता चलता है, गिनती संख्या का पता चलता है। लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम सूचक शब्द। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। इसे संख्या पता नहीं चलता, इसे गिनती पता नहीं चलता, इसे क्रम पता चलता है। क्रम आप समझ रहे हैं? ऑर्डर पता चलता है कि कौन आदमी कितने ऑर्डर पे है, कितने क्रम पे है। ओके। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आज मैंने अपना कोचिंग क्लास खत्म किया, तो शाम को तीसरी कुर्सी टूट गई। अच्छा, अब मैं कल सुबह में जब कोचिंग खोलूंगा, तो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं अपना बैठने के लिए, जैसा कि वो अक्सर जाते हैं। तो मैं एक बच्चे को बुला कर कहूंगा, एक्सक्यूज मी डियर स्टूडेंट, यू नो द थर्ड चेयर इज ब्रोकन, प्लीज डू नॉट सिट ऑन दैट चेयर। मैंने कहा द थर्ड चेयर इज ब्रोकन। ये नहीं, मैंने कहा द थर्ड चेयर। मैंने ये नहीं कहा कि तीन कुर्सियां टूटी हैं। मैंने कहा द थर्ड चेयर इज ब्रोकन, तीसरी कुर्सी टूटी है। वो कुर्सी एक है, लेकिन क्रम में तीसरे नंबर पे रखी गई है। द थर्ड चेयर मीन्स एक ही कुर्सी है, लेकिन वही अगर तीन कुर्सी टूटी हो तो थ्री बोलेंगे। बोलेंगे थ्री चेयर्स आर ब्रोकन। अरे बात समझ में? ओके। फाइव और फिफ्थ में फर्क है साहब। फाइव मीन्स पांच, फिफ्थ मीन्स पांचवा। हाँ। ओके, आते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो भाई, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना, इसके साथ लाजमी तौर पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, रहा सवाल वो 1 2 3 4 5 का, तो भाई उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। देखिए बाबू, थोड़ा सा और द के बारे में जान लीजिए। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेसन है। अभी जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मीन्स होता है अकेला, तन्हा, सिंगल। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में सिंगल हो, उसी तरीके से।
तो सिंगुलर मीन्स होता है अकेला, काउंटेबल मीन्स गिना जा सकता है, नाउन मीन्स तो कोई चीज सामान का नाम, किसी का नाम। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं और वह अकेला है, उसके साथ द का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आपके हाथ में एक मोबाइल है, कोई डाउट नहीं कि आप मोबाइल गिन लेंगे, और आपके पास एक ही मोबाइल है, तो आपको कहना चाहिए द मोबाइल। हाँ, वेल, यहाँ जरा देखिए, गाय सफेद है, एक गाय है, मैं कहूंगा द काउ इज वाइट। दूसरा, डॉक्टर ईमानदार है, एक ही डॉक्टर है, पूरे दुनिया जहान के डॉक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है। द डॉक्टर इज ऑनेस्ट। तीसरा, लैपटॉप महंगा है, पूरे दुनिया के लैपटॉप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक दुकान पे गया था लेने, वो बहुत महंगा बता दिया, तो मैं कह रहा हूँ लैपटॉप महंगा है। ओके। किसान मेहनती है, किसान मेहनती है। द फार्मर इज हार्ड वर्किंग। आपने देखा, गाय एक, डॉक्टर एक, लैप लैपटॉप एक, किसान एक, इसीलिए इन सभी का पहले द का इस्तेमाल हुआ है। वेल, गौर से बात को सुनिएगा, क्योंकि कई जगह आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ लिखा है दिस, यहाँ लिखा है दिस, यहाँ लिखा है दैट, यहाँ लिखा है माई, यहाँ लिखा है योर, यहाँ लिखा है हिज, हर्स, देयर्स। ओके, ये ऐसे वर्ड है ना भाई, दिस दैट इशारा करने वाला वर्ड है, और माई से लेकर हिज, हर, देयर, ये सभी कोई चीज, ये सभी रिश्ता दिखाने वाले वर्ड हैं। ये एक नाउन पर, किसी नाउन के पहले आकर उस पर हक या रिश्ता दिखाते हैं। सपोज कि किसी जगह एक मोबाइल रखा है, और सबसे पहले जो आया वो पूछ रहा है कि ये किसकी मोबाइल है, और आप कहेंगे कि यह मेरी मोबाइल है। ये मेरी क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि ये जो मोबाइल है, इसका नाता किससे है? मुझसे है, आपसे है, उन लोगों से है। ओके, इसीलिए भाई, कभी भी आप लोग रिलेशन दिखाने वाला वर्ड, माई, योर, हीज, हर, देयर, एक और होता है अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस से भी रिलेशन दिखाई जाती है। तो इनके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्त। ये जो माई और द, ये जो दिस दैट है ना, इनके बाद द का इस्तेमाल करना बैन है। ये जो दैट, माई, योर, हीज, हर, देयर है ना, इसके बाद दैट का इस्तेमाल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वेल, एग्जाम्पल देखिए, वह गाय है, दैट, वह गाय सफेद, पहला सेंटेंस, वह गाय सफेद है, दैट काउ इज वाइट, दैट काउ इज वाइट। नेक्स्ट, यह डॉक्टर ईमानदार है। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा था ना, यहाँ डॉक्टर आया था, तो मैं बोला था कि सब लोग यहाँ पर द का इस्तेमाल करो। लेकिन अभी जो मैं एग्जाम्पल पढ़ा मैंने, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्त। लिखा है, वह सीता की बहन है, वह है, कहिए दैट इज, दैट इज,
नेक्स्ट, अनकाउंटेबल, नहीं गिन पाएंगे आप। नाउन, कोई चीज सामान का नाम के साथ अगर कुछ खास चीज या सामान के बारे में बात करेंगे ना, तो द का इस्तेमाल करेंगे। जब ऐसा कोई नाउन है जिसको कोई गिन नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो आप एक उसके साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। वेल, यहाँ लिखा है मिर्च तीखा है, कहेंगे द चिली इज टार्ट। मैंने बोला मिर्च तीखा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द चिली इज टार्ट। सवाल है कि सर द क्यों आ रहा है? द इसलिए आ रहा है कि किसी ये जो मिर्च है ना, ये पूरी दुनिया जहान की मिर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया, नेपाल, कनाडा, भूटान, हर जगह के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप आ, किसी खास मिर्च के बारे में बोल रहे हैं। आप किसी खेत में हैं, मिर्च वहां पे लगा है, चेक कर बता रहे कि मिर्च तीखा है, मिर्च ऐसा है वैसा है। चाहे गर्म है, देखो भाई, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं पूरी दुनिया जहान के चाय के बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो उस अपने चाय के बारे में बोल रहा हूँ जिसकी मैं आज प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो जब भी आपको कोई अनकाउंटेबल आए और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ओह माय गुडनेस, ओके, मैं एक बार और इस सेंटेंस को बोल दूं। तो जब भी आपको एक अनकाउंटेबल नाउन मिले और उससे पूरी जाति का हर पूरे 100% की बात ना हो, लेकिन कुछ खास की बात हो, तो आपको द लगा देना चाहिए। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आप किसी होटल में हैं, आप बिरयानी खा रहे हैं और खाते बोले यार बिरयानी टेस्टी है, तो क्या मतलब पूरी दुनिया का बिरयानी टेस्टी हो गया? उस होटल के बगल में एक और होटल है, तो क्या आप उसकी भी तारीफ कर रहे हैं? भला आप पूरी दुनिया जान की तारीफ क्यों करेंगे? आप जहाँ खा रहे हो उसकी तारीफ करेंगे ना सर। तो ये आम बात नहीं है, ये खास बात है, आपको द का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, लेकिन जरा दूसरा देख लीजिए। जब अनकाउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो, मीन्स हर जगह की बात करें, सेंटेंस ऐसा बोले ना जिसे सुनकर लगे बस ये प्रॉब्लम यही की नहीं है, हर जगह की है, तो फिर आपको द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक आदमी चाय पी रहा है और उसका जुबान जल गया, तो कहेगा ओह चाय गर्म है, चाय गर्म है। उस इंसान ने बोला चाय गर्म है, वो पूरे दुनिया जहान की चाय के बारे में नहीं बोला, वो उस चाय के बारे में बोला जो जो जिसने उसकी जुबान जला दी। तो अब यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे द टी इज हॉट। वहीं बगल में जब उसने कहा था ओह चाय गर्म है, जुबान जल गई, तो वहीं बगल में एक चाचा जी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा चाय तो गर्म ही होती है ना, चाय तो गर्म ही होती है। ओके, अब जो चाचा जी ने जो बोला, इन्होंने पूरे दुनिया जहान की बात कर दिया कि भाई चाय हर जगह वही होती है। ओके, तो जब आप कॉमन बोलिए, हर जगह का बोलिए, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। जब आप किसी खास को बोलिए, स्पेशल बोलिए, तो फिर आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट। डियर स्टूडेंट, प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब किसी खास चीज का पता चले ना, तो उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और कह दूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी आप लोग अपने को देख लीजिए कि आप लोग ज्यादा हैं, तो आप लोग हो गए प्लूरल। और चूंकि आप लोग एक दूसरे को गिन भी सकते हैं, तो आप हो गए
ये आप होगे काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर आपको द का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, एग्जाम्पल में आप पहले समझिए। अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं लड़के होशियार हैं, यकीनन मैं मैं हर जगह का, पूरी दुनिया जहान की बात नहीं कर रहा हूं साहब। मैं किसी खास जगह का बोल रहा हूं कि लड़के क्या हैं, होशियार हैं। द चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट। द चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट। गाय सुंदर हैं। गाय जो हैं वो सुंदर हैं। कैसे बोलना है? काउज आर ब्यूटीफुल। काउज आर ब्यूटीफुल। अगला है चूड़ियां महंगी हैं। क्या मैं पूरी दुनिया जहान की चूड़ी के बारे में बोल रहा हूं? जी नहीं। चूड़ियां महंगी हैं। कैसे बोलेंगे? द बैंगल्स आर हर्स। द बैंगल्स आर हर्स। लड़के शरारती हैं। लड़के शरारती हैं। कैसे बोलेंगे? द बॉयज आर नॉटी। द बॉयज आर नॉटी। गुड। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके ओके। वेल, डियर स्टूडेंट, बस द के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए और बात खत्म हो जाएगी। इंग्लिश में ना कुछ लेसन्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कम एक दो, उनमें से एक द का इस्तेमाल है। एक बार आपकी बात एक बार सॉरी एक बार अगर आपके दिल में बात बैठ गई ना, आप कभी गलत नहीं बोलेंगे। वेल, लिखा है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब पूरी जाति का बोध हो ना, हर जगह की बात की जाए, तो भैया द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। लड़के होशियार होती हैं। लड़के होशियार होती हैं। ओके। तो क्या यहाँ पर द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं कहूँ लड़के होशियार होते हैं, बताइए द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपने टाइप किया है कमेंट बॉक्स में कि नहीं करना चाहिए, तो आप एब्सोल्युटली योर आंसर इज फैंटास्टिक। नहीं हो, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर जगह की बात हो रही है। गायें सुंदर होती हैं। है नहीं ये नहीं कर रहा हूं, गाय सुंदर है, होती हैं। द का इस्तेमाल नहीं होगा। चूड़ियां महंगी होती हैं। चूड़ियां महंगी होती हैं। द का इस्तेमाल नहीं होगा। बैंगल्स आर कॉस्टली। वेल, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। वेल, छोटी छोटी बातें हैं, जरा उसको देख लीजिए ताकि लेसन को खत्म करें। भाई, इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। आपका नाम अगर राजू है तो द राजू मत कहिएगा। किसी 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 इंसान के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अक्सर बच्चे लिख रहे हैं कि आई एम मदन, यू आर राजू, डेस्क पर। ओके। तो जगह के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। भाषा के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी नहीं बोल सकते आप। ओके। कोई जगह की बात की जाए ना, तो जैसे मैं कहूँ
देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, लंदन, नेपाल, भूटान। ओके। किसी जगह की बात की जाती है ना, तो उस जगह के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बार और बोल दूं, किसी जगह के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट। मैं देवरिया में रहता हूँ। कैसे बोलेंगे बेटा? कोशिश करिए। ओके, अभी मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। मैं देखूंगा आपने कितना कोशिश किया। वेल, अब मैं बता रहा हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है। आई लाइक क्रिकेट। पहले दो यहाँ पे आ जाइए। इसमें कुछ एग्जांपल कम दिया गया था। ओके। तो मैं कह रहा था दोस्त कि भाषा के नाम यानी लैंग्वेज के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कोई जगह हो ना, तो जगह के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई खेल कूद का नाम हो, गेम का नाम, तो उसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई बीमारी का नाम हो ना, तो बीमारी के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। वेल, नेक्स्ट। लिखा है कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। वेल, तो यहाँ पर लिखा है कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। क्या उस पर कुछ लगेगा? बताइए। कैंसर बोले कि द कैंसर बोले, कुछ लगेगा? अगर आपने कहा हाँ सर द, तो लगेगा। आप नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि आपके सेंटेंसेस गलत जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट। मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। आई हैव फीवर। वेल, नेक्स्ट। त्योहार के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा। त्योहार का जो नाम होगा, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। यहाँ कोई अभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिखा है। अभी मैं आपको बहुत देर में सोच के बता रहा हूँ। तब तक मैं आपको अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई भी फेस्टिवल के नाम हो ना बेटा, तो आपको द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत रेयर कंडीशन में हो जाता है। वैसे नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, मुझे ईद पसंद है। अगर आप कहेंगे आई लाइक द ईद, तो ये चीज सही नहीं है। ओके। मुझे होली पसंद है। आई लाइक होली। ओके। तो जब भी आप कहें ना कि मुझे यह त्योहार पसंद है, वह त्योहार पसंद है, फेस्टिवल की बात करें, तो उसके साथ अब द का इस्तेमाल भूल कर भी मत करिएगा। रहा सवाल कि क्या हम त्योहार के, ये त्योहार हो गया, क्या हम मौसम के नाम के साथ द का इस्तेमाल करें कि ना करें? तो देखिए भाई, मौसम के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हाँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ठंडी का मौसम पसंद है, आप कहेंगे आई लाइक विंटर सीजन। द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भाई लास्ट में गिनती के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। वेल, अब हम लोग चल रहे कुछ प्रैक्टिस की ओर, और एक एक करके हम प्रैक्टिस करेंगे। वेल,
तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करें ताकि आप इस लैंग्वेज को और भी शानदार तरीके से समझ सकें। वेल, तो कौन है जो सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहेगा? हेलो सर। यस सर। हाँ जी। वैसे तो टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिस करा दूं, और फिर कुछ जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आप जूम मीटिंग के साथ बने रहेंगे। आधे घंटे और बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। वेल, तो सबसे पहले मैं मिस्टर अताउल्ला से कुछ पूछने जा रहा हूँ या कुछ बताने जा रहा हूँ। बाकी लोग मेहरबानी करके ये म्यूट हो जाएं, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ आएगी तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, चलिए। मिस्टर अताउल्ला जी, यस सर। आज प्रैक्टिस का दिन है और मैं 1 से लेकर 9 तक तो पूछूंगा। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं थोड़ा आगे से भी पूछ सकता हूँ, राइट? ओके सर। राइट सर। चलिए, ठीक है। मैं पहले 1 से लेकर 9 तक पूछ रहा हूँ ताकि बाकी सभी बच्चे अपने दिल में इसका आंसर दें और वो भी प्रैक्टिस करें। ये ना सोचिए कि मेरा टाइम आएगा तो मैं बोलूँगा। सभी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करेंगे ना, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन हो जाएंगे। वेल, चलिए बोलिए। वह अंधी है। ही इज ब्लाइंड। सर एक बार और बोलिए सर। ही इज ब्लाइंड। देखिए सर, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। यहाँ मर्द औरत में फ़र्क होता है। अमेरिका में होता है ना, वो लड़के लड़के में शादी। यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। वो अंधी है तो आप ही क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, शी बोल रहा हूँ। शी आपने इज ही बोला, ब्लाइंड। फिर इस तरीके से 2 सेकंड में जेंडर बदल देंगे, ये तो बहुत खतरनाक नहीं बात सर। है। चलिए कोई नहीं, आगे बोलिए। वो अंधी नहीं है। ही मेरे एक ही बार और बोल माफ करिए, एक बार और बोलिए। ही इज नॉट ब्लाइंड। मुझे लगता है आप फिर ही कह रहे हैं। नहीं सर, शी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं कल अपना कान डॉक्टर को दिखाऊंगा। ओके। क्या वो अंधी है? इज शी ब्लाइंड। ओके। वह अंधा था। ही वॉज अ ब्लाइंड। अब मत बोलिए, अब मत बोलिए। अंधापन को गिन नहीं पाएंगे ना आप, इसलिए अब मत बोलिए। ओके। वह अंधा नहीं था। इज ही नॉट ब्लाइंड। इज ही कहाँ सा गया? मैं तो और पास्ट की बात कर रहा वा हूँ। यस सर। वॉज ही नॉट ब्लाइंड। लेकिन नहीं कहाँ सा गया? अच्छा, वो अंधा नहीं था ऐसा मैं बोला, तो वहाँ वो आज पहले क्यों आप बोल रहे हैं? आपने जो बोला ना उसका, आपने जो बोला एक बार उसको रिपीट करेंगे सर? ही वॉज नॉट ब्लाइंड। आपने यही बोला था पहले भी। नहीं सर। हाँ, तो आप जो पहले बोले थे ना उसका हिंदी मैं बता दे रहा हूँ। क्या वो अंधा नहीं था? आपने सवाल यस। भी कर लिए थे उसमें। वो आज बाहर निकालेंगे तो सवाल भी हो जाएगा। वेल, यस सर। तो अब अभी आप बोल दीजिए। अब मैं इंटरोगेटिव हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, आप बोलिए। क्या वो अंधा था? वॉज ही ब्लाइंड। क्या वो अंधा नहीं था? वॉज ही नॉट ब्लाइंड। और अच्छा होता है ना कि वॉज नॉट ना बोलें, वाजंट बोलें। शॉर्ट फॉर्म यस सर। बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। वाजंट, वारंट। कहिए, वाई वॉज ही। एक बार रिपीट करिए, वाई वॉज ही। वाई वॉज ही। वह अंधा क्यों था? वाई वॉज ही वाई बोलिए। वाई वॉज ही ब्लाइंड। ब्लाइंड। वह अंधा कैसे था? वाई हाउ ही इज ब्लाइंड।
कीन का मतलब होता है बेकरार, उत्सुक, उतावला या बेकरार। अगर मैं कहूं कि मैं उतावला हूं या मैं बेकरार हूं, आप कहेंगे आई एम कीन। लेकिन ये बात तब पूरी होगी ना जब मैं ये भी मेंशन करूं कि किस बात के लिए मैं बेकरार हूं। तो टू करके आप उस चीज का नाम बोल दीजिएगा। जैसे मैं इंग्लिश बोलने के लिए बेकरार हूं, कहीं आई एम कीन I am keen टू स्पीक to इंग्लिश। speak, to speak English. ओके, मैं इंग्लिश बोलने के लिए बेकरार था। I was keen to speak आगे- English. हाँ, वेल, आज हीरापा बंटी नहीं है लग रहा है। नहीं है, कोई बात नहीं। औरंगजेब शादी करने के लिए बेकरार है। यस सर, गुड इवनिंग सर। आई, आप कहाँ से आ गए? हाँ मालूम है बेचैन है, हम समझ सकते हैं। औरंगजेब शादी करने के लिए बेकरार है। Aurangzeb is keen टू मैरी। to marry. ओके, औरंगजेब शादी करने के लिए बेकरार था। Aurangzeb was keen to marry. यहाँ देखिए, एक साहब ने लिखा है, इनका नाम है जफरुल। आई वॉज किस टू स्पीक इंग्लिश। अब बताइए, किस करना ये अच्छी बात है? मैं कीन बोल रहा हूँ सर। और औरंगजेब भाई लिखे हैं कीन। वो जो लिखे हैं कीन, उसकी स्पेलिंग गलत है। के डबल ई एन, यानी KEEN। आप के आई मत लिखिए। ज्यादातर लोग तो के आई एन लिख दिए हैं। मेरी गलती है जो मैं आपको स्पेलिंग नहीं बताया, सॉरी। आगे, हाँ अभी ये राशिद जी सही लिखे, KEEN। बाकी सारे सारे बच्चे सही लिख रहे हैं। गुड जॉब। ठीक है, आगे बताइए। Yes. सब्जी तीखा है। सब्जी तीखा है सर, बोलिए थोड़ी। Vegetable, veg, एक, अभी आपने क्या बोला, सब्जी का क्या बोला? vegetable, वेजिटेबल। vegetable, यस, वेजिटेबल। सब्जी तीखा है। vegetable, vegetable is the tart. हाँ, तीखा को टार्ट कहते हैं, TART, टार्ट। इसका एक और वर्ड है, जैसे बच्चों को क्यूट कहते हैं ना, तो उसके पहले ए लगा दीजिए, क्यूट। ACUTE, अक्यूट। ओके, वे लोग समझदार हैं। They are is unintelligent. हाँ ठीक है, चलेगा, इंटेलिजेंट मिस होशियार। दे आर सेंसिबल। दे आर सेंसिबल। ओके, They are sensible. देर नहीं, दे आर सेंसिबल, दे आर सेंसिबल। They are अभी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस चाहते हैं, आ जाइए सामने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप औरंगजेब भाई गुड इवनिंग बेच रहे हैं यस कि गुड जी सर, इवनिंग कर रहे हैं? मैं जल्दी में था सर, बिकॉज मैं सोचा को फर्स्ट आना है। नहीं नहीं, वो नहीं। आपने ऐसा बोला गुड इवनिंग सर, ऐसा डांट के बोले भैया, मैं डर जाता गुड हूँ, इवनिंग थोड़ा सर। प्यार से बोलिए। नहीं नहीं सॉरी, हाँ, प्यार मैं से थोड़ा बोलिए। जल्दी बोला, कोई और भी अनम्यूट हो जाएंगे इसलिए। कोई बात नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात है ना कि आप सभी लोग, जैसे मैं अभी औरंगजेब भाई से बात कर रहा हूँ, आप वो सब उनका ना सारे सेंटेंस आप लोग भी ट्रांसलेशन करिए। अपने टाइम तक आने तक इंतजार मत करिए, जब आएगा तो वो अपना भी बोलिएगा। और सभी का करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, चलिए आप बोलिए। यह मेरा है। दिस इज यह माइन। दिस इज माइन। बहुत अच्छा। यह मेरा था। इट वाज माइन। ओके,
वह तुम्हारा है। This is yours. That is yours. वह तुम्हारा था। That was yours. मेरा तुम्हारा है। My is yours. Mine is yours. Mine is yours. Yes, mine is yours. Okay, sir. क्योंकि मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है, तुम्हारा के बाद भी कोई नाउन नहीं है। माइन इज योर्स। तुम्हारा मेरा है। Mine is yours. नेक्स्ट, तुम्हारा मेरा है। Yours is mine. मेरा उन लोगों का है। Mine is then them. Theirs. मेरा उसका है। Mine is hers. ठीक है। उस वैसे तो मुझे लगेगा आप ही जो बोलेंगे, क्योंकि मैं लड़का बोल रहा था उसका, लेकिन ठीक है, आपके दिमाग में वही है तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। थोड़ा सा मैं एक नया चीज बता रहा हूँ। हालांकि मैं ये चीज आपको पढ़ाया नहीं हूँ, जी सर। लेकिन अब चूंकि अभी दिमाग में आया है तो बता दे रहा हूँ। सीख जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। कहिए तो माई सेल्फ। कहिए Myself. हाँ, कहिए योर सेल्फ। Yourself. योर नहीं, Yourself. योर सेल्फ। Yourself. Yes, स्पेलिंग yourself. स्पेलिंग वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन YOURSELF. जी, हाँ, yes, of course. लेकिन आर साइलेंट है। और कहिए कहिए आर सेल्फ। आर सेल्फ। Ourself. कहिए दे। Ourself. सेल्फ नहीं बोल रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूँ सेल्व्स। Self. हाँ, जो जो Yes, भी selves. जो भी Them. प्लूरल वाले वर्ड है ना, जो ज्यादा लोगों के लिए, उनके साथ सेल्व्स, और एक वचन वाले के साथ सेल्फ। Yes. कहिए Self. कहिए Yes. कहिए देम सेल्व्स। Themselves. ओके। अब चूंकि ही अकेला होता है तो कहिए कहिए Himself. ही। हाँ, Himself. कई लड़की के लिए कहिए हर सेल्फ। Herself. और Herself. हाँ, ये जो जितने भी वर्ड है ना, इनको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन Emphatic. क्या मतलब होता है? जोर देने वाला सर्वनाम। हाँ, जोर जोर देने देकर वाला। बात करता है। और सबसे ताज्जुब की बात है Like ना। I cook myself. जैसे आज मैं खाना खुद बनाता हूँ. जी I जी। cook myself. और सबसे हैरानी वाली बात है कि बहुत सारे लोग, इवन टीचर्स लोग भी क्या करते हैं, अपना इंट्रो देते समय कहते हैं माई सेल्फ तौकीर आलम। भाई, सेंटेंस की शुरुआत कभी भी इन वर्ड से हो ही नहीं सकती। ये सब लास्ट में आते हैं। हाँ, तो आप कभी भी ऐसा ना कहें कि माई सेल्फ ये माई सेल्फ वो, कभी भी नहीं हो सकती। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलिए। Okay. मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I आज teach English इंग- myself. आप खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं। You teach English yourself. वे लोग खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं। They teach English themselves. वह खुद इंग्लिश पढ़ाती है। She she teaches English herself. वह खुद इंग्लिश पढ़ाता है। He teaches English himself. बहुत अच्छा, ही टीचेज इंग्लिश हिमसेल्फ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट आ जाइए। ओके राशि जी। वालेकुम सलाम। जो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया गया 1 से लेकर 9 तक, उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। लेकिन बीच में मैं आपको कुछ नया भी बताऊंगा। सीख गए तो ठीक, नहीं सीखे तो फिर अगले दिन कोशिश की जाएगी। चलिए, पहले थोड़ा सा पहले जो पढ़े उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं एक इंजीनियर हूँ। I am an engineer. मेरे पास एक इंजीनियर है। I have an engineer. ओके, बहुत अच्छा। मैं एक इंजीनियर था। I was an engineer. मेरे पास एक इंजीनियर होगा। I will be an. I will.
I shall be an engineer. ओके, नेक्स्ट। मैं हिंदी बोलता हूँ। I'm speaking Hindi. ये मत बोलिए, कहिए आई स्पीक हिंदी। I speak Hindi. मैं खुद ही हिंदी बोलता हूँ। I'm speaking Hindi myself. माना कि एम से आपका रिश्तेदारी चलता हो, आपका कोई रिश्तेदार लगता हो, लेकिन यहाँ पर एम नहीं बोला जाएगा। हाँ, I एम छोड़ speaking के myself. आई Okay. स्पीक माई सेल्फ, आई I speak स्पीक myself. माई सेल्फ। Okay. आप लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पर फोकस करते हैं। करना भी चाहिए, वो तो मटेरियल है, वही तो आएगा तो आप बोल पाएंगे। लेकिन थोड़ा साउंड पर भी फोकस करें और सोचिए कि कैसे मैं किसी वर्ड को अच्छा से अच्छा बोल सकूं। वेल, जरा आप कहें तो यू आर अ सो कॉल्ड। You are so called. हाँ, यू अलग है, आर अलग है, अलग है, सो अलग है, कॉल्ड अलग है। अब जोड़ एक साथ कहे यू आर अ सो कॉल्ड। You are so called. जरूरी नहीं कि हमेशा वो पर बोलें, आप पर बोलें। अगर मैं You are कहूँ, अगर मैं yeah. बात हुआ कि अगर मैं बात हुआ कि करूंगा, तो आप कहिएगा ही इज अ सो कॉल्ड। Yes. He is a so called. आप कोई फीमेल होगी तो कहिएगा सी इज अ सो कॉल्ड। He is a, she is a so called. Right. चलिए, अभी इसका मतलब होता है ना कि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जैसे यू आर सो कॉल्ड, तो मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको आपको कुछ बोलूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, और मैं कह रहा हूँ बस आप कहने के लिए ये चीज है। मिसाल के तौर पर आप एक स्टूडेंट हैं, एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कभी आप क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी प्रैक्टिस, मनमौजी है, आप एकदम मनमौजी है। तो मैं कहूँगा यू नो यू आर अ सो कॉल्ड स्टूडेंट, यू आर अ सो He, कॉल्ड स्टूडेंट। भाई तुम बस कहने के लिए एक स्टूडेंट हो, पंक्च रेगुलर नहीं है आप, पंक्चुअल नहीं हो आप, होमवर्क नहीं करते हो आप। you अगर are a so called student. अगर Yeah. आपका अगर आपका भाई है और आपकी मदद नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं ही इज अ सो कॉल्ड ब्रदर, ही इज अ सो कॉल्ड ब्रदर, बस He कहने is के a लिए। so called brother. हाँ, Yeah. अगर आपके रूम में एयर कंडीशन है, लेकिन बजाय ठंडा हवा देने का गर्म हवा दे रहा है, कहेंगे दिस इज अ सो कॉल्ड एसी, दिस इज अ सो So कॉल्ड एयर called. कंडीशन। ओके, This तो is a so called SC. Yeah. हाँ, तो कोई भी इंसान के बारे में बात करिए, जानवर के बारे में बात करिए, चीज सामान के बारे में बात करिए। आपने आईफोन खरीदा और वो बार बार हैंग हो जा रहा है, तो आप कहेंगे दिस इज अ सो कॉल्ड आईफोन। ये बस कहने के लिए आईफोन है, आईफोन जैसी इसके अंदर खूबी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप मेरे बारे में कह सकते हैं सर यू आर सो कॉल्ड टीचर। ठीक है, I cannot say, sir, because you are the best teacher. थैंक यू। तो अभी मैं एक अभी मैं किसी एक को और प्रैक्टिस करा सकता हूँ, उसके बाद आप लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो जिनको Yes. प्रैक्टिस करना है आ जाइए सामने। तबरेज जी, ओके, तबरेज जी और जफर, दो लोग अनम्यूट हैं, तो हम दोनों से बात कर रहे हैं वन बाय वन। तो पहले तबरेज जी से बात होगी, फिर जफर साहब से होगी। और मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, गुड इवनिंग। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि जो इधर जो लोग हैं ना, आप लोग मेरे सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, अपना नंबर आने तक इंतजार ना करें, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। वेल, तो पहले कुछ सेंटेंसेस मिस्टर तबरेज से, तबरेज खान। ओके, पहला सेंटेंस, Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास ईमानदारी है। I am honesty. आई एम ऑनेस्टी का मतलब हो गया कि मैं ईमानदारी हूँ। नहीं नहीं, आप ईमानदारी नहीं Have, है, मैं sir. Have, आई have. हैव, अच्छा आई हैव I ऑनेस्टी। have, have. I have अच्छा अच्छा, कोई honesty. बात, I have ओके honesty. ओके। मेरे पास पर्याप्त, पर्याप्त को कहते हैं इनफ, मेरे पास पर्याप्त टाइम है। Enough. I have मेरे, enough time. बहुत अच्छा, वेरी गुड।
वे लोग थके हुए हैं। They are tired. They are tired. They are tired. They are tired. Well, क्या आपके पास No, समझदारी है? they are tired. क्या आपके पास समझदारी है? Uh, Have you understanding? Have you understanding? Have you sensitive? Yes. क्या क्या आपकी जिंदगी में सुकून है? कहीं चले गए क्या साहब? चलिए, एक वो लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैंने कहा क्या आपकी जिंदगी में सुकून है, आप कहेंगे इज देयर पीस इन योर लाइफ? इज देयर there- पीस इन is योर there लाइफ? peace? Is there peace in your life? हाँ, इज देयर पीस इन योर लाइफ। हो सकता है कुछ बच्चे सोचे कि सर यहाँ देयर क्यों आ रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, तो उसमें ये देयर का लेसन है। अभी तो आप बहुत कम पढ़े हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो अभी मैं जफरुल साहब से पूछ रहा हूँ, बल्कि उनको मैं कुछ बता रहा हूँ पहले, उनको बता रहा हूँ। और सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जब भी कहना हो ना कि कोई चीज मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये तो मेरी जान है। जैसे मेरी माँ, मेरी माँ मेरे लिए बहुत बहुत अहम है, बहुत खास है। तो आप कहेंगे कहेंगे माई मदर, फिर बोलेंगे इज डियर टू मी। माई मदर इज डियर टू Dear मी। to me. इसके अलावा कोई भी चीज हो, जैसे आपका बिजनेस हो, आपका हेल्थ हो, आपकी मोबाइल हो, आपका जॉब हो, आपको कहना हो कि भाई मेरी जॉब मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत खास है, मेरी जान है, वो छूट जाए तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। माई जॉब इज डियर टू मी, माई बिजनेस इज डियर टू मी, माई फ्रेंड इज डियर टू मी, माई फैमिली इज डियर टू मी। जो भी आपके दिल के बहुत करीब हो, उसका नाम बोलिए और कहिए इज डियर टू मी। जैसा कि और पिछली 2 दिन पहले की बात है, औरंगजेब भाई से मैं पूछा था यही यही टॉपिक, तो बोले हैं आलिया भट्ट इज डियर टू मी। उनका मसला थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी लोग जो उनके खास हो वही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं Yes. आपसे कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ। जफरुल साहब इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। Okay. अ, मेरी सेहत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कहिए माई हेल्थ, यही टॉपिक है जो बोल रहा हूँ। My health is dear to मी, me. डियर टू मी का मतलब ये होता है कि बहुत अहम है मेरे लिए, बहुत खास है। इसके साथ हम Yes. लापरवाही नहीं कर सकते। मेरी नौकरी मेरे Yes. लिए मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत अहम है। My job is dear to me. हम्म, मेरा फैमिली मेरे लिए बहुत बहुत अहम है। My family is dear to me. हम्म, बिरयानी बिरयानी तो मेरी जान है। Mm, mm, my my favorite my माई कहाँ से आ गया? biryani. माई मेरी कहाँ से आ गया? कहिए कि बिरयानी इज डियर टू मी। Yes, yes, my biryani is dear to me. मेरी बिरयानी नहीं भैया, बिरयानी किसी की नहीं होती, जिसके प्लेट Yes, में गया उसकी हो yes, जाती yes, है। माई मत yes, बोलिए। yes, yes. बिरयानी इज डियर टू मी। ओके। Biryani is dear to दिस कोर्स, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यह क्लास या यह कोर्स मेरे लिए बहुत अहम है। me. This class is dear to me. हाँ, दिस क्लास इज डियर टू मी, दिस क्लास इज डियर टू मी। गुड जॉब। आज के लास्ट अंकित कोई है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा?
ठीक है, कोई, हाँ, ब्रिज नारायण जी, Yes, sir. आपको आपको प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। और पहले वो चीज बोलिए जो आप एक डे 1 से लेकर 9 तक पढ़े हैं, और उसके बाद कोई एक नया चीज आपको बता देंगे। तो सबसे पहले कहिए, बोलिए कि मेरे पास एक कार होगी। I कहिए, will be a car. भैया आप ही कार हो जाओगे। आई विल बी अ कार, मैं एक कार हो जाऊंगा। इंसान कार कैसे हो पाएगा? बी मीन्स तो खुद Oh, बनने की बात हो जाएगी ना। कहिए oh, sorry, sir. I shall have it. हाँ, बी नहीं बोलना है बोलना है। हम्म, मेरे पास मेरे पास एक आईफोन होगी। I shall have an iPhone. ओके, आपके पास एक खूबसूरत घर होगा। I shall have a beautiful house. देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि क्लास के बाद पिया करिए। मैंने बोला आपके पास, आप करे आई है, बताइए कहाँ से मैच कर रहे हैं? क्लास खत्म होने के बाद आप लोग पिया करिए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। I shall have. फिर वही बात, आपके पास होगी ना सर, आई मीन्स तो मेरे पास हो जाएगी। You will have a beautiful house. हम्म, ठीक है। आपके पास एक अच्छी नौकरी, गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी। You will have a good job. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, उन लोगों के पास इज्जत, रिपुटेशन, रिपुटेशन, उन लोगों के पास इज्जत होगी। They will have reputation. दे विल हैव रिपुटेशन। ओके, यह हमारा है। This is आर्स, आर्स। us. ओके, गुड Us. जॉब, गुड जॉब। ओके, एक नया चीज सीख लीजिए। कहिए मेक द मोस्ट ऑफ। Make the most of. इसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कोई चीज जो आप कहना चाहें, और इसका इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। अब अभी कुछ दिन बाद ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑफर वगैरह चलेगा, तो उसमें ये कुछ आप पढ़ेंगे ना, तो ये जरूर एक लाइन रहेगा, मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ। तो लिखा रहता है मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर, इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ दिस क्लास, भाई इस क्लास से ज्यादा फायदा उठा लो। कहीं फ्री वाईफाई है, तो चलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलिए। फ्री वाईफाई का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। Make the मोस्ट ऑफ, wait post. मेक द मोस्ट ऑफ Make the most of Wi-Fi. फ्री वाईफाई। The Wi-Fi. Free Wi-Fi. हाँ, मान लीजिए ये मौसम आपके लिए बहुत खास है, आपको आपको बिजनेस को सूट करता है, तो मैं कहूँगा इस मौसम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ Make the most of this दिस weather. वेदर। हाँ, इस इस छूट का ऑफर, इस छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। Make the most of this offer. ठीक है, तो अभी हमारा क्लास खत्म, मेक द मोस्ट ऑफ फ्री वाईफाई, अभी क्लास खत्म होता है। तो आप में से कोई है जो आज मॉनिटर बनकर जो भी पढ़ाया गया उसका 15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा बाद तो मेरा क्लास शुरू हो जाएगा, तो आपके पास आधे घंटे के टाइम में कुछ ग्रुप डिस्कशन करना चाहेंगे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेल, तो आज के लीड मॉनिटर कौन है? और अजम सैयद। कौन है? औरंगजेब सैयद। हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं इधर से म्यूट हो जा रहा हूँ, Teacher. और आप सबको प्रैक्टिस कराएं। एक बात याद रखिएगा कि कई कई लोग एक ही टाइम में बोलना मत शुरू कर दीजिएगा, उससे फायदा बजाय नुकसान हो जाएगा। वन बाय वन समझ। मैं अनम्यूट हो गया, आप लोग शुरू करें। Yes, औरंगजेब भाई। Okay.
Yes. Let's start. Good evening to all of you. How are you guys? Good Yes. evening. Good evening, What do sir. you want to learn today? Not answer. I'm also a student. This time, boss. This time, boss. Okay. So let's start the topic have, has, and had. Okay. Yes. It's a very important Assalamualaikum. two conversation. So, Okay, sir. yeah. You English translation. I Hindi translation. Okay. It means I will say in English. Okay. Yes, Okay. yes, of You want course, to no translate problem. into English. English. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So like I uh, I had a bike. मेरे पास बाइक था मेरे पास एक बाइक था मेरे पास एक बाइक था. Okay. मेरे पास एक बाइक नहीं था. Translate into English. I hadn't I bike. hadn't ever. I hadn't a bike. a bike. बट हम लोग कन्वर्सेशन में तो डिड नॉट का भी यूज करते हैं ना. I did not have a bike. Yes, yes, I Yes, did. but yes. that is the told we use the some short form I did have for a the bike. Only hadn't. Okay. yeah. So the some person मगर is आप giving has the had has have had have Okay. तुम्हारे पास कितना पैसा है? Can I use sorry? Hello. Yes. तुम्हारे पास कितना पैसा है? Who have money? have How many? you We have have how money. You much have money? how much money? How much you have money? How how much much money? you have money. How Yes, much? right. How much have you? How much? Okay, had- but how much? You have How money. much do How you much have or money? How much you have money. How much and how money के साथ कभी भी नॉन साथ में लगता है. Do जैसे you how have much money? money do you have? No. How much money do you have? Do How you much? How many cars do you How have? much money? ठीक है. How much और how many के साथ कभी भी साथ में How much नॉन money? आता है. कोई भी नॉन साथ में लगता है. जैसे तुम्हारे पास कितने बाइक है? How much money? How much how bike do you have? many How you much have you bike? have a How car. much bike do you Bike. have? हाउ मच How much you अनकाउंटेबल buy? होता है. इसके गिना नहीं जा सकता. लेकिन कोई भी गिनने वाली चीजों को हम लोग हाउ मेनी के यूज करते हैं. बाइक को आप गिन How सकते many हैं you have इजिली. right? Yes, right. हाउ मेनी बाइक डू यू हैव? कौन सा है वो ना? Yes, yes, Hello, ना? Aurangzeb bhai. अच्छा डाला उधर से. अच्छा. Yeah, Aurangzeb bhai. Yes. Yeah. Actually, I will leave the view because I will go for the mask for work because time is over Okay. now. Yes. Actually, I'm working I outside also the I have India. to go so to the that- pray of yes I also have to go to the prayer, but I did not have time right now, so I will go after some time, inshallah. Okay, now I will Did not attend the I will- prayer. Okay. मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ. You are my I'm elder your brother. brother. I'm your brother. I'm your big brother. I'm your big brother. एल्डर Yes, भी बोल brother. सकते हैं, बिग भी बोल सकते हैं. मेरे पास अच्छी एजुकेशन है. I have good I education. have good education. I have good education. तुम्हारे पास अच्छी लाइफ पार्टनर है.
You have good You partner. you have life partner. You have good partnership. You have good, Good yes, you life have good partner, Have life good life. partner. You have a good Have life a good partner. partner. Okay, so I'm going to ask negative sentences and interrogative sentences. Okay, क्या तुम्हारे पास अच्छे पार्टनर है या क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं? Have you friend? have you friend? Do you have a Have you any friend? friend? Have a friend? But you are the have you friend? तुम्हारे पास good. अच्छा. So this Do you have a sentence friend? is have you a good friend? Have you good friend? तुम्हारे पास कितने फ्रेंड हैं? How much How many friends do how you much have? friend you have? How many do you How have? Yes, many yes, yes. friends do you How have? many How friend many you have? do you friends? How many do you? Good, good. मेरे पास I have जॉब नहीं है. I I have don't I have job. haven't job. I don't I have haven't job. have not I have jobless. I don't have job. I don't I have job. don't. ओके, ओके, मैं शादीशुदा हूँ. I'm married. वापस आएगा तो मिल जाएगा. तो हाँ. मुझे पीडीएफ खोलने दीजिए. लड़ाई हो रही थी काजू बादाम की आके एकदम 2 घंटा तेली है दबा में. Do that did. या लखनऊ की मिठाई मशहूर है. Lucknow sweets is famous. पानी गर्म है. Water hot. क्या पानी गर्म है? दा लगा सकते हैं ना. The water is hot. The water hot. क्या पानी गर्म है? Water is Water hot. hot. Is water hot? water hot का मतलब क्या पानी water गर्म hot का है? मतलब हो गया पूरी दुनिया के पानी गर्म है. Is water hot? आप कहाँ जा रहे Is the हो? water? Where are you going? आपके पास चाय है? Have you What? tea? Can we start discussion like आपके पास पैसा है? Okay. Do you have money? So very simple. स्काई का कलर कौन सा है? स्काई का कलर ब्लू है. नो नो, स्काई कलर इज ब्लू. नहीं, उनका सवाल है स्काई का कलर कौन सा है. the sky is What is the blue? color of sky? ये तो आप जवाब दे रहे हैं ना, वो तो The sky of blue. Which one color of the sky? Which one color of the sky? what भी लगा सकते हैं ना. What color is sky? Simple. What is color? सूरज गर्म है. What is color? सूरज गर्म है. What is color sky? Which one color of the sky? कुछ नहीं कर सकते. ओके, चलो What चलो is चलो color of the पीडीएफ sky? पीडीएफ से पढ़ते हैं हम लोग. ओके, पीडीएफ से पढ़ते हैं 1 by 1. ओके, अपने से माइंड में नहीं आ रहा, पीडीएफ से ही पढ़ते हैं हम लोग. तुम लोग मजदूर थे. You are labor. You You are strong. laborers. लेबर. मजदूर You are strong. लेबर. You were थे. laborer.
Yeah, थे. Laborer. You were Laborer, laborer. you are laborer. Travelers. You are हाँ. laborer. Okay. Laborer. You are वे head labor. वे लोग वे They are लोग नेता leader. थे. They was leader. They are they are They were are- leader. they are leader. They were were leader. they were. Yes, yes. They was हम a लोग leader. किसान थे. They were. We We are are a leader. You are they are a We are they are a farmer. leader. You are We are farmer. a leader. We are a leader. Okay, but ये वो पास्ट की बात हो रही है ना. Were. We We were a हम farmer. हम लोग किसान. Yes. वह सोनार था. सोनार का गोल्ड स्मिथ होता है. गोल्ड स्मिथ. He was They He was was gold. and he was He was gold. Yes, goldsmith. yes. God. he was a goddess. वह एक मोची था. He had He is a ओके. हम लोग तैयार थे. we are ready. we are ready. We were ready. थे. We were ready. We were ready. Were we ready? Yes, we were नहीं होता. Were pronounce it is pronounced Were were. होता है bro. Were. We were ready. We were ready. Mohan and Kareem ईमानदार थे. क्या बोला फिर से बोलो नहीं सुना. Again. Hello brother. Bro. मोहन एंड करीम ईमानदार थे. Mohan and Mohan Kareem. and Kareem. honest. Kareem are Mohan and sorry, were Mohan honest. and Mohan and Kareem was were Were honest honest. and honest. Yes, sir. Sorry. Yes, yes. एक नहीं था ना. हम लोग अमीर. हम लोग ओके. हम लोग इंग्लिश सीखेंगे. हम लोग इंग्लिश सीखेंगे. he हम will we learn will be- English. We will learn English. Yes, it is actually future indefinite tense है. So tense से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. चल tense छोड़ देता हूँ. हम लोग अमीर बनेंगे. We are rich. Sorry, we will be rich. Yes, yes, of course. ये हम लोग क्या लिखा हुआ. वे लोग तेज रहेंगे या बनेंगे. तेज रहेंगे या बनेंगे. Rich. we will be intelligent. Okay. क्या बोला फिर से बोलो. ये हम लोग लोग तेज तेज बनेंगे. रहेंगे. हम तेज लोग बनेंगे. we will तेज be- बनेंगे. Yes. He will be intelligent. Yes. We will be क्या intelligent. क्या वह मजबूत बनेगा. क्या वो मजबूत बनेगा. Will be we will be strong. Will be the strong. will ये be तो he आप सब्जेक्ट क्या will बोला. be सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना. वह नहीं, आप क्या क्या बोला वह नहीं सुना. मजबूत बनेगा. ओके. क्या क्या वह वो मजबूत मजबूत बनेगा. ओके. Will will be he क्या वो will he He strong. will be. Is we No, is no, no, he no. will be strong. Will be he strong. ये होगा ना सर. नहीं will be में is नहीं आएगा. will he be strong. will he He be be. strong. यस. will he be आएगा ना. be और will के बीच में कभी भी जब हम लोग ये क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं ना. क्वेश्चन ओ। सेंटेंस. तो उसमें दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा. ओके. Will क्या he be यह strong. सस्ता एक रहेगा. हाँ. ओके. क्या बोला. क्या यह सस्ता रहेगा. क्या सस्ता ये मीन्स चीप. सस्ता रहेगा. ओके. Is it Will it cheap.
Will it be cheap? Will it? Will Yes. it Yes. be costly? Yes. Costly. सस्ता कॉस्टली सस्ता बोले तो cheap. महंगा, Costly में कॉस्टली महंगा बोले तो होगा. महंगा हो गया ना। महंगा हो गया. ओके सर। हम्म. और जैसे सर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वी हाँ, आर हम लोग एक एक साथ साथ पढ़ेंगे. पढ़ेंगे। तो वी आर ये स्टडी। एक्चुअली ये टेंस में आ गया ना. पढ़ना जो हो गया, यस सर। ये पढ़ना जो है टेंस हो गया. हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें मतलब वर्ब का यूज नहीं है. ओनली नॉन यूज हो रहा है. ठीक है. पढ़ना, लिखना, सस्ता, महंगा, कार, समझ सिंपल। गए, ये हो रहा. अगर कोई आप उसमें जाएंगे कि हम लोग क्या बोले, हम लोग पढ़ेंगे, क्या हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर भी सर इसका हम लोग एक सेंटेंस साथ होता है। पढ़ेंगे. वी विल वी विल लर्न टुगेदर. वी विल लर्न टुगेदर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है. वी विल लर्न टुगेदर. टुगेदर। वी विल लर्न टुगेदर एक टुगेदर। साथ। इसमें हाँ, इसमें बी नहीं, इसमें बी यूज नहीं होगा, सिर्फ विल यूज होता है. वी वी विल लर्न टुगेदर. अब तो टेंस से प्रैक्टिस करना है तो टेंस भी मेरे पास क्या इसमें पीडीएफ में है बहुत सारा. मुश्किल नहीं, कुछ भी सर करेंगे। सब लोग लगभग चले भी गए हैं। अह, आप भूखे रहेंगे. यू विल बी हंग्री। यू विल यू विल बी हंग्री। यस यस, यू विल बी हंग्री. हम लोग इंजीनियर बनेंगे. आई विल बी एन वी विल इंजीनियर। हम हम लोग, सॉरी, वी विल बी एन इंजीनियर। विल बी एंड वी विल बी। बी का मतलब वही हो गया. विल के साथ जो बी लग रहा है ना, मतलब होना या बनना. ठीक है. यानी बी जो लगता है, यानी कि इसमें भरोसा है कि आप बनोगे। सर एक चीज बताइए हाँ मेरे को, वही है, जैसे बनेगा. क्या बोलते हैं सब्जेक्ट एंड नाउन, जैसे कभी डू वर्क हम लिखते हैं, मतलब कोई आई एम डू वर्किंग या वर्क ऐसे कुछ करते हैं, कभी डूइंग भी होता है, कभी वर्किंग भी होता है, डू वर्क भी होता है, उसमें क्या डिफरेंस? हाँ, जैसे डू डूइंग वर्क बोले में तो कर लिखते हैं रहा है। देखिए डूइंग कर देखिए रहा एक्चुअली है क्या है और ना, डू, एक एक मिनट. डू भी जो है ना एक वर्ब है. ठीक है. डू मतलब करना. वर्क भी एक वर्क है. वर्क मतलब काम करना. ठीक है. तो कहीं पर आदमी हाँ क्या करता है ना, वर्क को हटा के सिर्फ डू यूज करता है. आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, जी दोनों लगा देता है. अगर आप आई एम वर्किंग भी बोलेंगे तो भी हो जाएगा, मैं काम कर सही रहा है। हूँ. ओके ओके। समझ गए. ये डिफरेंट. या ये क्या है ना, ये वर्ब जहां भी यूज होता है ना वो टेंस में यूज होता है. ये जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी जो सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली ये सिंपल जी सेंटेंसेस है. मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होने वाला कुछ भी है. मतलब इसके साथ सिर्फ नॉन यूज करने हैं. जैसे माय नेम इज ये फलाना, मैं ये मैं यहाँ हूँ, तुम वहां हाँ, हो, यू आर डॉक्टर, किसी के आई बारे एम में इंजीनियर. जानकारी देना, समझे इसमें. बताना और लेना। हाँ, बस वो जानकारी देना. उसके बाद दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन जो सर हम लोग पढ़ा रहे हैं, हैव, हैज, हैड. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो था, मेरे पास ये था. तुम सिर्फ नॉन यूज करना है. जैसे मेरे पास कार था, मेरे पास गाड़ी था, मेरे ये था, मेरे पास फैमिली है, आई हैव ए 4 ब्रदर्स. ओके. ये सब भी इसमें से अपना इसे भी रिलेशन भी दिखाना होता है इसमें, तो हैव के साथ ही यूज होता है. हैव हैज के साथ. सिंगुलर है तो हैज होगा, और प्लुरल के साथ हैव यूज होता है. ठीक है. ये हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं. इसके बाद जब टेंस में जाएंगे ना, तो टेंस का अलग रूल्स है. टेंस में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. जैसे मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क, या फिर आई वर्क डेली, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, जी मैं सुबह डेली उठता हूँ. ठीक है. वो टेंस आ जाएगा. टेंस जैसे में करता है, करते जैसे अपना मान लीजिए सर कंटिन्यूअस आ गया है, आई एम मैं काम कर रहा हूँ, तो आई आई एम डूइंग वर्क कर सकते हैं, आई आई एम वर्किंग? आई एम दोनों डूइंग। दोनों कर सकते हैं. आई एम वर्किंग भी लगा सकते हैं, आई एम डूइंग वर्क. आई एम डूइंग नहीं नहीं, कर रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा ना, कर रहा. ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो गया.
कंटिन्यूअस वो में है डूइंग ना, लगा एम डू दीजिए या फिर वर्क। सीधा आई एम वर्किंग। I am नो, working डू नहीं subject लगाएंगे में। तो डू आप लगाएंगे हाँ। अब जैसे पूछता है ना कोई, वेयर डू यू वर्क, आप मैं कहाँ काम काम कर करते हो, रहा हूँ, तब कोई क्या मैं काम कर रहा हूँ? हाँ, अब तो जैसा हाँ, एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ, या क्या मगर आप ऐसे काम अगर कर कोई रहे हैं, आर यू वर्किंग। मैं कर रहा हूँ, जैसे कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, हाँ तो बोलते हैं ना आदमी कि मैं कर रहा हूँ, तो आई एम हाँ डूइंग। हाँ, आई एम वर्किंग सीधा मैं बोल कर दिया, रहा आई हूँ, एम डूइंग वर्क या आई एम वर्किंग। अब आई एम आप बोलोगे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिस एक्सेंट में वो सवाल किया तो हम लोग वैसे ही जवाब देते हैं। हिंदी में हमसे पूछा क्या कर रहा है तुम, तो मैं क्या बोलूंगा, यस। अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर वो यस। पूछा तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तब मैं बताऊंगा आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। आई एम नहीं बोलेंगे, आई स्टडी, सर मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। अगर हाँ ऐसे अभी ओके, आपने क्वेश्चन किया, आई डू यू डू, आई डू यू डू व्हाट डू सर, यू डू, इसमें आई नहीं, हाँ व्हाट डू यू वाट, डू, व्हाट डू। ओके सर, वाट डू यू डू। सर इसमें दो चीज आ रहा है डू का, ओके जैसे डू यू डू, ओके इसमें एक डू का तो मैं ओके, मैं बता रहा हूँ इसका, क्वेश्चन मार्क हो। मैं बता रहा हूँ डू का तो एक हेल्पिंग मैं वर्ब हो बता रहा गया। हूँ मैं बता रहा हूँ रुकिए। ये जो अफर्मेटिव होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे टेंस का, मैं यस जाता हूँ, मैं खाता हूँ, यस जैसे सर, आई गो, आई ईट, तो हाँ इसका नेगेटिव बोलेंगे हाँ ना, तो इसमें डू का हाँ प्रयोग होता है, ठीक है। वो एक डू का प्रयोग होता है। जैसे आई डोंट होता है ना, आई डू नॉट प्ले, मैं यस नहीं यस, खेलता हूँ, तो डू लगा ना, मैं नहीं खेल रहा, आई डू नॉट प्ले। यस नेगेटिव में हाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू का प्रयोग होता है। तो इसी तरह व्हाट डू यू डू, जब क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो आप क्या करते हो। सो ये डू जो हो गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया नेगेटिव में, व्हाट डू, उसके बाद यू, फिर डू, करता, डू का मतलब करना हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, व्हाट डू यू डू, समझे। व्हाट ओके डू यू ओके। स्टडी, तो तुम ये क्या जैसे पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, प्रेजेंट व्हाट डू यू इंडेफिनिट में ईट। सर हम इसको और डोंट और डज नॉट नॉट कर, हम हाँ डायरेक्ट नॉट भी यूज कर सकते हैं हाँ जैसे हाँ, सर, आई डोंट, नहीं हेलो, नहीं नहीं नहीं, उसमें डू डू डज के साथ ही नॉट का यूज किया जाता है। ओनली डायरेक्ट ये नोट नहीं लिख सिर्फ सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, उसका ये चेंज हो जाएगा, फिर मतलब चेंज हो जाएगा, समझ गए। आई नॉट का जो यूज होता है ना डायरेक्टली, जैसे ये नॉन के साथ है ना, हाँ आई एम नॉट, जैसे बोलते हैं बहुत सारा, जैसे आई हैव के साथ पढ़ा है ना वो, तो उसमें भी डू का यूज होता है। अगर मेरे नहीं पास तो नहीं नहीं भी है, कर सकते हैं, तो या आई हैव डोंट नॉट, डोंट हैव, या हाँ डोंट आई हैव, आई डोंट आई डोंट हैव भी बोल सकते हैं, आई हैव, हैजंट या आई हैव हैजंट, नॉट भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव भी बोल सकते या हैं, यस दोनों बोल सकते हैं उसमें। लेकिन ये टेंस में जाएंगे ना, तो आपको है। डू डज के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, डू डज के साथ। व्हाई डोंट यू डू, तुम काम क्यों वाई नहीं करते, वाई डोंट यू डू, हाँ हाँ, वाई डोंट यू डू, तुम काम क्यों नहीं करते। जब हम वाई मतलब डोंट यू डू प्रेजेंट दिस इंडेफिनिट वर्क। के क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में जाएंगे तो डू डज, और नेगेटिव में भी डू डज का यूज करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये डू डज का यूज करना पड़ेगा। सिंगुलर के ऐसे है साथ सर, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, ही सी इट दिस, ये सब के साथ डज का यूज होता है, ठीक है। जैसा बाकी अगर जितना कोई आई के साथ बोलेगा, डू होगा, वी, जैसा आप दे, बोलेंगे कि डू, मैं काम नहीं करती, आप क्यों काम नहीं करते, तो उसके साथ नोट आएगा, वाई नोट, हाँ, हाउ नोट, ऐसा आएगा, वाई नोट डू यू वर्क, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलेंगे। व्हाई डोंट यू वाई डोंट यूर, बोलेगा, वाई नोट वाई बोलेगा, डोंट बोलते वाई हैं, या नोट वाई, बोलेगा, डोंट नहीं बोलेगा, नहीं, डोंट नहीं व्हाई बोलेगा, नोट वाई वाई नहीं नॉट नहीं भाई, आएगा उसमें। व्हाई नोट सर नहीं एक आएगा, इसमें वाई डू डू यू नॉट लगेगा। बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जब हम लिसन लिसन, इसमें दो प्रेजेंट, ऑप्शन है। हाँ आप व्हाई प्रेजेंट डू नॉट लगाओ या मतलब डोंट पास्ट लगाओ। में और निगेटिव में जाएंगे तो डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे, पास्ट में डिड का। बाकी इंट्रोगेटिव हाँ, पास्ट में डिड निगेटिव का में होता है। डू और डज का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे दो ही चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है।
नेगेटिव में डू डज लगता है जी और इंट्रोगेटिव में डू। और पास्ट में चले जाएंगे ना, तो पास्ट में आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो बहुत इजी है। जैसे अफर्मेटिव में भी टू यूज होता है, वर्ब का दूसरा भाग यूज होता है। जैसे मैं गया, अभी आप पहले गए थे ना, तो आई वेंट, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू द मार्केट। ओके, अगर उसी को बोलेंगे, उसको अगर उसको पूछेगा व्हेन निगेटिव। डिड यू गो, समझ गया, नेगेटिव ना, अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव पूछ दिया है तो डिड का प्रयोग होता है उसमें, नेगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, और उसके साथ फिर वर्ब वन ही यूज होता है। आई डिड नॉट डू दिस वर्क, मैंने ये काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। ओके, आई डिड इसी नॉट से में थोड़ा अटेंड द क्लास टुडे। डू डज में ही ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन में देखता हूँ तो हाँ, वो डू डज में मतलब ज्यादातर डू डज से और डिड से ही होता है। अगर कहीं क्वेश्चन है, हम कहीं पे भी हाँ कुछ तो मैं करते हैं तो ज्यादातर उसी में प्रॉब्लम हाँ होता है, क्योंकि हैज हैव और हैड देखो इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हम्म, मेरे मेरे मैं अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मुझे जो नॉलेज है ज्यादातर है ना, अभी टीचर भी पढ़ाएंगे हम लोग को, ज्यादातर जो कन्वर्सेशन होता है ना, स्पीकिंग वाइल स्पीकिंग, तो आदमी पास्ट का ही यूज करता है। अभी मैं आपसे जी अगर बात करूंगा किसी चीज पे, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो आप अपना क्वालिफिकेशन बात कर दे। सो वेयर डिड यू गो, तो कल आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो आप कुछ भी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं, तो सब मतलब पास्ट में ही बात होता है। तो पास्ट का बहुत तरह का ये है, समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट में ही ज्यादा कन्वर्सेशन होता है हर चीज। हम लोग अभी हिंदी भी बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करते हैं, ज्यादा पास्ट का ही बात करते हैं, फ्यूचर का कम बात करते पास्ट हैं। में ही करते हैं। अब प्रेजेंट बट का वही कुछ करते बात हैं जो होता है। हम लोग इंग्लिश हाँ में कंटिन्यू नहीं करते हैं, तब हम लोग पे क्या है, डेली हिंदी चलता है। अगर हम एक सेंटेंस भी बनाएंगे तो पहले सोचेंगे कि हिंदी क्या है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, तो उसकी वजह वही से हम, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी चलो चलिए हम लोग किसी एक दिन टाइम एक, देते हैं तो एक ऑप्शन इंट्रोडक्शन देता भी। हूँ यहाँ पे। नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सब है ना, तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे, या अच्छा एक काम करते हैं, आज आपने क्या क्या किया आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, पास्ट में पूरा एक्सप्लेन करना है। या फिर आप मैं डेली रूटीन बताइए सुबह से। अगर पास्ट का आपको दिक्कत हो रहा है तो डेली रूटीन में आपको सिर्फ वर्ब वन वाला यूज होना है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर खेलने मैं जाता सुबह हूँ, या उठता जिम हूँ, जाता हूँ, या काम पे जाता हूँ। मतलब आई हम्म, आई वॉकअप वॉकअप वेकअप हाँ वेकअप, आई वेकअप, हाँ अर्ली मॉर्निंग। इन मॉर्निंग। हाँ ये क्या है ना, एक एब्सेंट, इसको आप बनाने के लिए ना, जैसे आपके लिए डिफिकल्ट अगर स्टार्टिंग में, सब बिगनर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं अभी भी, हम लोग अभी क्लियर नहीं, तो सुबह का एक रूटीन हिंदी में लिख लिया एक साइड में। मैं सुबह 5 बजे जी उठता जी हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता हूँ, आई वेंट टू द वॉशरूम, या फिर आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद मैं वेट कपड़े वेट चेंज करता हूँ, आई चेंज माई ड्रेस। ओके, आफ्टर दैट आई गो टू द आई गो टू द ऑफर नमाज, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। जैसे कोई आपको कोई टेम्पल में जाते हैं, आई गो टू द टेम्पल। ओके, या आई वर्शिप, सीधा मैं पूजा करता हूँ। उसके बाद आई गो टू द माई साइड, वर्क साइड। ओके, आई स्टार्ट माई वर्क। तो ये डेली रूटीन हो गया, ऐसे और इसी को पास्ट में आई गो बोलेंगे। टू द आई गो टू द कंपनी या ऑफिस। यस, आई गो टू द साइट, आई गो टू आई गो टू द ऑफिस। तो ये प्रेजेंट है, आप डेली जो करते हैं वो डेली रूटीन बता रहे हैं। अगर आप पास्ट का बात करेंगे तो फिर आपको उसमें पूरा वर्ब टू लगाना पड़ेगा। जैसे आई वेकअप होता है ना, जैसे मैं डेली उठता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई जी वॉक अप, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वॉकअप। ओके, मैं सुबह उठा, सुबह में मैं उठा, उसके बाद आई वेंट आई टू द वॉकअप नहीं वॉशरूम, होता है, मैं आई वॉशरूम गया। वॉक होता है, आई वॉक। हाँ, नहीं नहीं, सेकंड वॉकअप फॉर्म भी आई होता है, वॉक। दोनों है। नहीं नहीं, वॉकअप थर्ड वॉक फॉर्म हो सेकंड गया। फॉर्म वॉक भी है। वॉकअप थर्ड फॉर्म हो गया। ऐसा वॉक वॉकन, वॉकअप थर्ड फॉर्म नहीं होता, वॉकन होता है थर्ड फॉर्म, आप चेक कर लो। नहीं, वेक वॉक आप वॉकन, आप भी वेक चेक वॉक कर लीजिए, वॉकन। लेकिन वॉक बोलता है सेकंड फॉर्म वॉक। आई वॉक। रुक जा भाई, तुम ओके लोग ओके का भी भाई, मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, वॉक, कोई ना, वॉक जो है ना दो। ऑप्शन है चेक करने का। ओ, जी ओके, जी। आप लोग के पास ऑप्शन है, चेक कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ, वेक वॉक वॉकन, ठीक है, ये तीन हो गया वर्ब। लेकिन ये तीनों के साथ अप भी लगा लगा सकते हैं आप, उसका भी अलग वर्ब है, वॉक वॉक, वेकअप, वॉकअप, वॉकन अप। ठीक है, तीनों है, अब दोनों का चेक कर लो, उसमें नो इशू।
ओके, तो ये पास्ट टू में यूज करेंगे हम लोग। जितना है पास्ट टू में, आई वेंट टू द जिम, आई वेंट टू द हाँ मार्केट रंजन भाई, यस्टरडे, आई मेट माय फ्रेंड। हाँ, भाव का ऐसा थर्ड फॉर्म होगा वोकन अप। वोकन अप। यस, ओके, सेकंड फॉर्म एमडी वॉक है ना? नवाज अली सही बात बोले। ओके, चलो ठीक है, हो सकता है इट्स माय मिस्टेक। चलो, उसके बाद फिर वही है जो 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 भी पास्ट में गए, लेकिन आप लोग को आगे मिलेगा। वॉकअप भी मिलेगा आप लोग को, अभी आप लोग नहीं ढूंढ रहे, मिल सकेगा। ठीक है, मैं पढ़ा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, मैं वोकन अप, पढ़ रहा था, वोकअप, वेकअप। मैं पढ़ रहा था। फर्स्ट फॉर्म आई वॉक, सेकंड फॉर्म वॉक, थर्ड फॉर्म वॉकन, ऐसे ही पढ़ा। आगे चलिए, इसलिए मैं इंशाल्लाह बता, इंशाल्लाह फ्यूचर में सबको ये कुछ नहीं ना बोले कुछ कि मिलेगा जब मेरे को फ्रेजल ऐसा वर्ब। मिलता है। नहीं, ये नहीं बोले कि मेरे को हाँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं, मिल मैं रहा ये, है। नहीं नहीं, मैं, नहीं नहीं, अरे भाई, गलती किससे नहीं हो सकता है। अभी फ्रेजल वर्ब नहीं आप नहीं। पढ़ेंगे ना, फ्रेजल वर्ब एक अलग वर्ब होता है, उसमें आपको हम्म, मिलेगा ये भी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ब में आप सही बोल रहे हैं, वेक, वॉक, वोकन। चलिए, ये जो कोई औरंगजेब भाई बोल रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म होता है वेक, जी। और औरंगजेब सही बोल रहे हैं, होता है वोक। सेकंड फॉर्म वोक, WOKE। वो सही कह रहे थे। हाँ, तो सर मैं भी यही बोला वॉक। नहीं नहीं सर, मैं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं सर वॉकअप का भी बात हो आपका रहा भी था सर, मैं फ्रेजल वर्ब से उठाया था। वेकअप, आपने वोक बोला ना, मेरा WOKE। मिस्टेक है। आप नहीं, अपनी मिस्टेक नहीं, वॉक आप सही में बोल रहे हैं। बोला, नहीं नहीं, आपने वॉक सही, पहले में बोला वोकन बोले थे। मैं वॉकन। वॉकअप भी बोल दिया था, मैं वॉकअप भी बोल दिया था, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई, वही वो लोग ढूंढ रहे थे।